शहर के बीचों बीच सबसे ऊंचाई पर एक स्टैचू बना हुआ है। जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का। इस स्टैचू की जो आइज़ हैं, दोनों आइज़ सफ़ायर स्टोन की बनी हुई हैं, जो काफ़ी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा नग होता है। साथ ही में इनके जो हाथ में तलवार है, स्वॉर्ड है, उसके हिल्ट पर एक रेड रूबी लगा हुआ है। अगेन ये भी एक काफ़ी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा स्टोन है, नग है। और इनकी जो बॉडी है वो पूरा गोल्ड से सजा हुआ है। पूरे कपड़े वगैरह और ज्वेलरी सब गोल्ड के हैं। शहर की सबसे खूबसूरत चीज़ में से ये एक स्टैचू है, जो शहर के लोग बहुत पसंद करते हैं। काफ़ी तारीफ़ भी होती है इस स्टैचू की। एक दिन की बात है, एक स्वैलो बर्ड जो है वो उड़ते हुए इजिप्ट को जा रहा था, क्योंकि उसके साथी जो थे वो पहले ही इजिप्ट जा चुके थे। तो अब उसने भी उड़ान भरी थी इजिप्ट के लिए, लेकिन उड़ते उड़ते वो थक चुका था और रास्ते में उसे एक हैप्पी प्रिंस की स्टैचू दिखते। तो वो सोचता है कि वो प्रिंस की स्टैचू के पास आराम कर लेगा। तो वो पैरों के बीचों बीच जा कर के बैठ जाता है और बहुत खुश होता है। सोच रहा होता है कि आज तो उसे गोल्ड का बेडरूम, सोने का बेडरूम मिल गया है आराम करने के लिए। लेकिन जैसे ही सोने के लिए वो पंख से अपने चेहरे को ढकता है, उसके ऊपर पानी की बूंदें आकर के गिर जाती हैं। अब वो चौंक जाता है कि बूंदें कहाँ से गिर रही हैं। वो आसमान की तरफ देखता है तो देखता है कि बादल भी नहीं है, तारे भी साफ साफ दिख रहे हैं। तब वो सोचता है कि इतनी खूबसूरत स्टैचू का क्या फ़ायदा जब वो मुझे बारिश के पानी से भी नहीं बचा पा रही है। अब वो आसपास देखने की कोशिश करता है कि पानी की बूंदें कहाँ से आ रही है। तभी उसकी नज़र जो है ऊपर जाती है स्टैचू की आंखों पे। तब वो देखता है कि स्टैचू की आंखों से जो है पानी, आंसू टपक रहा है। तब ये तुरंत जाता है स्टैचू के चेहरे के पास में और उससे पूछता है कि कौन हो तुम। तब स्टैचू में से आवाज़ आती है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। स्वैलो बर्ड कहता है कि अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो फिर तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। तब वो बताता है कि ऐसा नहीं है, एक समय था जब मैं अपने पैलेस में रहा करता था, आसपास सिर्फ खुशियाँ हुआ करती थी, उसने दुख कभी देखा ही नहीं था। वो गार्डन में दौड़ता था, खेलता था, दीवारों के आसपास दौड़ता था और सभी उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसके दरबारियों ने, वहाँ के कर्टिस ने उसका स्टैचू बनवाया सबसे ऊंचे पर, जहाँ से वो पूरे शहर को देख सकता है। अब जब वो पूरे शहर को देख सकता है तो वो वहाँ पे आसपास की गरीबी को भी देख सकता है, आसपास कितने दुखी हैं लोग वो भी देख सकता है। और वो बताता है स्वैलो बर्ड को कि उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है वो लेड का बना है। अपने शहर के लोगों के दुख दर्द को देख करके वो हैप्पी प्रिंस भी बहुत दुखी है और वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है सिवाय रोने के। वो सिर्फ रो सकता है क्योंकि उसके जो पैर हैं वो भी यहाँ पे फिक्स किए गए हैं, स्टैचू के पैर। अब वो बताता है कि सामने एक घर है, यहाँ से थोड़े दूर पर। उस घर में एक औरत है जो बैठ कर के गाउन सिल रही है। वो हमेशा सिलाई करती रहती है, वो एक सीमस्ट्रेस है, यानी कि सिलाई करने वाली है। उसके पास में एक बच्चा जो है लेटा हुआ है और उस बच्चे को बहुत तेज़ बुखार है। लेकिन महिला के पास बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चा संतरा मांग रहा है लेकिन महिला के पास संतरे भी नहीं है उस बच्चे को देने के लिए। तो वो बहुत दुखी है, वो सिर्फ पानी ही पिला सकती है। अभी वो गाउन पर, सैटिन के गाउन पर फ्लावर एम्ब्रॉयडर्ड कर रही है, जो उसे ऑर्डर आया है प्रिंसेस की तरफ से, जो प्रिंसेस को कोर्ट बॉल में पहनना है। तो वो बच्चे की तबीयत ख़राब होने की वजह से उस गाउन को भी कंप्लीट नहीं कर पा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे स्वॉर्ड हिल्ट पर ये रेड रूबी लगा हुआ है, ये रूबी जो है, ये रेड रूबी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। तो तुम ये रेड रूबी उस महिला तक पहुंचा दो ताकि वो इसे बेच करके अपने बच्चे के लिए कुछ फल और दवाइयाँ वगैरह ले आए और वो अपने बच्चे का भी ध्यान रख पाए। डियर स्वैलो, लिटिल स्वैलो, प्लीज़ तुम मेरा ये काम कर दो। तब स्वैलो बोलता है कि बॉयज़, मुझे बॉयज़ नहीं पसंद है। मतलब कि वो तैयार नहीं होता है इस काम को करने के लिए। लेकिन प्रिंस के दुखी चेहरे को देख करके फिर एक बार के लिए वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, वो ये रेड रूबी पहुंचाएगा उस महिला और उसके बच्चे तक। फिर इसके बाद क्या करता है स्वैलो बर्ड के, उसके स्वॉर्ड से उस रेड रूबी को बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से निकाल लेता है और निकाल करके वो उड़ान भरता है उस महिला तक इस रेड रूबी को पहुंचाने के लिए। उड़ते उड़ते वो एक जगह से निकल रहा होता है। वहाँ पे बालकनी में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की होती है जो अपने लवर के साथ डांस कर रही होती है वहाँ पे। और वो अपने लवर से बोल रही होती है कि बस मेरा गाउन तैयार होकर के आने ही वाला होगा कोर्ट बॉल में डांस करने के लिए। और फिर उसके बाद वो बोलती है, उसने ऑर्डर किया है कि उसके गाउन पे फ्लावर एम्ब्रॉयडर्ड होने चाहिए, लेकिन ये सीमस्ट्रेस जो होती है ना, सिलाई वाली, ये बहुत ही आलसी होती है और अभी तक उसने मेरे गाउन पहुंचाया भी नहीं है, पता नहीं कब तक पहुंचाएगी। तभी क्या होता है कि ये स्वैलो बर्ड
उस महिला के गैलरी तक पहुंच जाता है, उस महिला के बालकनी तक पहुंचता है और देखता है खिड़की से कि अंदर महिला बैठे बैठे गाउन सिलते सिलते सो गई है और बच्चा भी पास में परेशान है बुखार से। तब वो स्वेलो बर्ड एक जगह ढूंढ करके वो घर में अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर एंटर करने के बाद वो क्या करता है कि रेड रूबी को बच्चे के पास टेबल पे रख देता है और इसके बाद बच्चे को थोड़ा हवा करता है अपने पंख से और वहाँ से निकल करके बाहर आ जाता है। जब बच्चे और महिला देखते हैं रेड रूबी को तो वो बहुत खुश होते हैं और इसके बाद स्वेलो बर्ड उड़ करके वापस से प्रिंस के पास आ जाता है और बताता है कि आज इतनी ठंड है लेकिन ठंड में भी उसे गर्माहट महसूस हो रही होती है। तब वो प्रिंस बोलता है कि तुम्हें गर्माहट इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि तुमने आज कुछ अच्छा काम किया है, किसी की मदद करी है, इस वजह से तुम्हें इतने ठंड में भी गर्माहट महसूस हो रही है। अब रात में स्वेलो बर्ड जो है वो आराम करता है और अगली सुबह सुबह वो नहाने के लिए रिवर में चला जाता है। नहाते हुए वो गा रहा होता है कि अब वो इजिप्ट जाने वाला है, इजिप्ट जाने वाला है, और वो बहुत खुश होता है। इसके बाद नहाने के बाद वो वापस आता है प्रिंस के बाद और प्रिंस को अलविदा करता है कि अब वो इजिप्ट के लिए निकलने वाला है। लेकिन तभी प्रिंस जो है वो उससे बोलते हैं कि डियर स्वेलो प्लीज़ मेरा एक और काम कर दो। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे एक छोटा सा घर है जिसकी खिड़की के पास एक लड़का बैठ कर के प्ले लिख रहा है थिएटर के लिए, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है और उसके हाथ काँप रहे हैं तो वो प्ले लिख ही नहीं पा रहा है और उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो कुछ फायरवुड्स वगैरह लकड़ियाँ ला करके जलाएं या फिर अपने लिए कुछ खाने का लिया। उसने कुछ खाया भी नहीं है, बिना खाए उसका चेहरा जो है लाल पड़ा हुआ है। तो क्या तुम मेरी आंखों से जो ये सफ़ायर के नग हैं ये तुम उस तक पहुंचा दोगे? तो पहले तो स्वेलो बर्ड मना कर देता है, कहता है नहीं करेगा। लेकिन जब प्रिंस रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि डू एज आई कमांड यू, तब वो फिर स्वेलो बर्ड मान जाता है और वो उनकी आंखों के सफ़ायर लेकर के प्ले राइट तक पहुंच जाता है और प्ले राइट के घर में एंटर करके उसके टेबल पे वो उस सफ़ायर नग को रख देता है। और वहाँ से उड़ जाता है। जैसे ही प्ले राइट की नज़र पड़ती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके किसी एडमायरर ने इस नग को उसके लिए भेजा है, खुश होकर के, जिसे मेरा प्ले बहुत पसंद आया है, उसने मेरे लिए ये भेजा है। और वो बहुत खुश होता है कि वाह, लोगों को मेरे प्लेस पसंद आने लग गए हैं। इसके बाद जो स्वेलो बर्ड है वो वापस से उड़ करके प्रिंस के पास आ जाता है और प्रिंस से विदा लेता है कि अब वो निकल रहा है इजिप्ट के लिए। लेकिन तब प्रिंस उससे कहते हैं कि मेरा एक और काम कर दो। सामने चौराहे पर एक लड़की है जिसके पास बहुत सारे मैच स्टिक्स थे जो पास के गटर में गिर गए हैं और वो बहुत रो रही है क्योंकि अगर वो बिना पैसे लिए बिना पैसे कमाए घर जाएगी तो उसके पापा उसकी बहुत पिटाई करेंगे। तो प्लीज़ मेरी ये दूसरे आँख का जो सफ़ायर नग है वो उस बच्ची को पहुँचा दो ताकि वो इस ठंड में अपने लिए कुछ सर ढकने के लिए कपड़े ले लें और अपने पिता को जब वो पैसे ले जा कर के देगी तो उसके पिता भी उसकी पिटाई नहीं करेंगे। स्वेलो बर्ड पहले तो नहीं मानता है लेकिन बाद में फिर वो ऐसा ही करता है। वो सफ़ायर नग को लड़की के पास स्लिप करके गिरा करके वापस उड़ जाता है। जब लड़की की नज़र उस सफ़ायर के नग पे पड़ती है तो वो बहुत खुश होती है और बहुत खुशी से उस सफ़ायर नग को लेकर के दौड़ते हुए घर की तरफ चली जाती है और वो लड़की बहुत खुश होती है। इसके बाद जो स्वेलो बर्ड है वो प्रिंस के पास वापस आता है और उसके कंधे पर बैठ जाता है और बोलता है कि अब वो बोलने ही वाला होता है कि तभी प्रिंस कहते हैं कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो इजिप्ट के लिए। लेकिन स्वेलो बर्ड बोलता है कि नहीं, अब मैं आपको इस ऐसी हालत में छोड़ करके नहीं जाऊँगा। अब आप देख भी नहीं सकते हो तो मैं आपको ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ। मैं शहर में उड़ करके जो भी शहर में जो भी चीज़ें हो रही होती है ना, मैं वो आपको बताऊँगा और हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। और स्वेलो बर्ड ऐसा ही करता है। वो उड़ करके जगह जगह से खबरें ला करके प्रिंस को बताया करता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तब एक दिन प्रिंस उससे कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ मार्वलस चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें देखी है ना, वही बताया है। मुझे सफरिंग्स के बारे में बताओ, जो शहर के लोग जो दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, वो आकर के बताओ ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। तब वो फिर बर्ड ऐसा ही करता है। फिर वो जगह जगह देखना ढूंढना शुरू करता है, फिर आकर के कंधे पे बैठ करके प्रिंस को बताता है। फिर एक बार वो देखता है कि सभी घरों में सारे जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं, पार्टी कर रहे हैं अपने घर में, अपने परिवार के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं।
लेकिन वहीं पर दरवाजे के पास में भीख मांगने वाले बेगर्स जो हैं वो बैठे हैं और भीख मांग रहे हैं। उनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं और वो भूखे हैं, ऐसे उनके चेहरे भी लाल पड़े हैं भूख के मारे, और वो वैसे ही दरवाजे पे बैठे हैं ताकि कोई उन्हें कुछ खाने के लिए दे दे। ये देख करके स्वैलो बर्ड को बड़ा दुख पहुंचता है। इसके बाद स्वैलो बर्ड जब वापस आ रहा होता है प्रिंस के पास, उसे देखता है कि ब्रिज के नीचे दो लड़के हैं जो एक दूसरे के गले लग करके एक दूसरे को गर्माहट देने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। वहाँ के जो गार्ड है वो उसे वहाँ से डांट करके भी भगा देते हैं, यानी कि वहाँ भी गर्माहट से खड़े नहीं होने देते हैं। ये सब जब वो आकर के प्रिंस को बताता है तो प्रिंस भी बहुत दुखी होता है और प्रिंस स्वैलो बर्ड से बताता है कि ये जो मेरा पूरा स्टैचू है ना, ये इस पर लीफ बाय लीफ गोल्ड लगा हुआ है, तो तुम क्या करो कि जितने भी ज़रूरतमंद दिख रहे हैं ना शहर में, उनको इसमें से लीफ बाय लीफ गोल्ड निकाल करके उनको दे आओ। वो गोल्ड को बेच करके वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे। स्वैलो बर्ड भी इस बात को मान जाता है और ऐसा ही करता है। वो उसके बॉडी से, उसके स्टैचू से लीफ बाय लीफ गोल्ड को निकालना शुरू करता है और जितने भी ज़रूरतमंद लोग दिखते हैं उनको वो गोल्ड देना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो जो दरवाजे पे भीख मांगने वाले बैठे थे, जिनके पास कपड़े भी ढंग के नहीं थे इस ठंड में, उनको वो गोल्ड दे करके आता है। धीरे धीरे स्टैचू के बॉडी से गोल्ड के लीव्स कम होने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर स्माइल भी आ रहे थे, मुस्कुराहट भी आ रही थी। जिनकी भी ज़रूरतों को वो पूरा करते थे अब स्वैलो बर्ड, वो बहुत खुश होते थे। उनके फेस जो है खुशी से रोज़ी जैसे हो जाते थे, रोजियर हो जाते थे। स्वैलो बर्ड को भी इस काम को करने में बहुत खुशी मिल रही थी क्योंकि वो लोगों की मदद कर रहा था। सभी ज़रूरतमंद को वो गोल्ड पहुंचा दिया करता था। इसके बाद वो ब्रिज वे के नीचे जो दो लड़के थे उनको भी गोल्ड पहुंचा आता है। वो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं गोल्ड लेकर के और वो खुशी से चीखने लगते हैं कि अब हम रोटी खा सकेंगे। अब स्टैचू जो है पहले जैसा खूबसूरत नहीं रह गया था, वो स्टैचू डल और ग्रे हो गया था। लेकिन शहर के जो लोग थे वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन सब की ज़रूरतें धीरे धीरे पूरी हो गई थी। इस वजह से पूरे शहर में जश्न का माहौल था, चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ रही थी। लेकिन स्टैचू जो था वो डल और ग्रे दिखने के बावजूद भी स्टैचू हैप्पी प्रिंस भी बहुत खुश थे क्योंकि लोगों के चेहरे पर स्माइल था, जो स्वैलो बर्ड उन्हें बता रहा था कि किस तरह से शहर के लोग बहुत खुश हैं। अब ठंड जो था वो पहले से बढ़ने लग गया था, अब स्नो पड़ने वाली होती है। तब बर्ड जो है वो स्टैचू के पास उड़ कर के आता है। धीरे धीरे बर्फ़ गिरते गिरते पूरा शहर बर्फ़ से ढक जाता है। स्वैलो बर्ड को भी बहुत ठंडा लग रहा होता है, लेकिन अब स्टैचू की बॉडी पर भी गोल्ड कम रह गए थे, जिससे कि वो अब गर्माहट भी नहीं ले सकता था। वो क्या करता था कि जो हलवाई वगैरह की शॉप्स पे जो ब्रेड क्रम्स होते थे ना, उसमें जा कर के थोड़ा सा गर्मी लेता था, वापस प्रिंस के पास आ जाता था। अपने पंख को थोड़ा फ्लैपिंग करता था ताकि उससे उसकी शरीर गर्माहट बनी रहे, लेकिन इससे वो ज़्यादा दिन अपने आप को नहीं बचा पाता है। आखिरी में स्वैलो बर्ड समझ जाता है कि अब वो इस ठंड से नहीं बच सकता है। तब वो क्या करता है कि बहुत कोशिश के बाद, बहुत मेहनत के बाद उड़ करके प्रिंस के पास जाता है और पूछता है कि क्या मैं आपके हाथ पे किस कर लूँ। तो प्रिंस बोलते हैं कि नहीं, तुम मेरे साथ बहुत समय से रहे हो, हमारा बॉन्डिंग इतना अच्छा है कि तुम मेरे फॉरहेड और लिप पर किस करो, ये मुझे अच्छा लगेगा। और हैप्पी प्रिंस को ऐसा लगता है कि शायद स्वैलो बर्ड जो है वो अब इजिप्ट को जा रहा है। तो हैप्पी प्रिंस उससे बोलते हैं स्वैलो से कि मुझे खुशी है कि तुम इजिप्ट के लिए निकल रहे हो। लेकिन स्वैलो बर्ड बोलता है कि नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ बल्कि मौत की गोद में जा रहा हूँ, अब मैं नहीं बच पाऊँगा इस ठंड में। और ये बोल करके वो बर्ड जो है वो नीचे पैरों पर उसके गिर जाता है और वहीं पे दम तोड़ देता है, मर जाता है। ये देख करके प्रिंस की स्टैचू में से कुछ आवाज़ आती है ज़ोर से, ऐसा जैसे कुछ टूटने की आवाज़ आती है। ये प्रिंस का दिल था जो टूट गया था। अगली सुबह शहर के मेयर और टाउन काउंसलर जो है वो साथ में घूमने निकले हुए थे। तब वो देखते हैं कि जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, ये तो बिल्कुल भी पहले जैसा खूबसूरत नहीं लग रहा है। मेयर बोलते हैं कि रूबी भी गिर गए हैं, आइज़ भी गायब है और अब गोल्डन और खूबसूरत भी नहीं रहा ये स्टैचू। उनके हाँ में हाँ मिलाता है उनका टाउन काउंसिलर्स। शहर के मेयर बोलते हैं कि इस स्टैचू को यहाँ से हटाया जाना चाहिए और यहाँ पे अब मेरा नया स्टैचू बनेगा। और वो ये ऑर्डर देते हैं
कि किसी भी बर्ड को परमिशन नहीं होगा स्टैचू के आसपास बैठना या वहाँ पे मर जाना। तो ऐसा जो उनका जो टाउन काउंसिलर था वो ये चीज़ भी नोट कर लेता है कि हाँ ये बर्ड्स को अलाउड नहीं होगा यहाँ पे मरना स्टैचू के आसपास। और अब यहाँ पे नया स्टैचू बनेगा, इस स्टैचू को मेल्ट करके ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रिंस का स्टैचू अब पहले जैसा खूबसूरत और गोल्डन नहीं रहा। तो मेयर के ऑर्डर पे तुरंत ही स्टैचू को वहाँ से हटाने की तैयारी शुरू हो जाती है। स्टैचू को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि उसे खींच करके वहाँ से ले जाया जाए मेल्ट करने के लिए। ले जाते वक्त जो स्वेलो बर्ड है वो वहीं रास्ते में गिर जाता है कचरे की ढेर पे, और वो लोग स्टैचू को लेके चले जाते हैं। स्टैचू को मेल्ट करते वक्त उसका जो हार्ट था वो मेल्ट नहीं हो पाता है, तो हार्ट को भी वहीं स्वेलो बर्ड के पास फेंक दिया जाता है। ठीक उसी वक्त भगवान ने एंजल्स को भेजा था कि मुझे 2 सबसे कीमती चीज़ ला कर दो धरती से। तब एंजल्स क्या उन्हीं 2 सबसे कीमती चीज़ों की खोज में आई हुई होती है और वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है। तब एंजल की नज़र पड़ती है मरे हुए स्वेलो बर्ड पे और प्रिंस के हार्ट पे, और वो देखती है, पहली नज़र में ही उसे ये दोनों चीज़ें पसंद आ जाती है। सबसे कीमती चीज़ जो भगवान ने लाने के लिए कहा था उसे लगता है यही वो 2 चीज़ हो सकते हैं, और वो बहुत खुशी से इन दोनों चीज़ों को लेकर के भगवान के पास चली जाती है। भगवान भी देख करके बहुत खुश होते हैं। भगवान कहते हैं कि तुमने सबसे सही चीज़ सिलेक्ट किया है। वो एंजल की पसंद की बहुत ही प्रशंसा करते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो स्वेलो बर्ड है ये स्वर्ग की नगरी में रहेगा और गाना गाएगा मेरे लिए, और प्रिंस जो है वो भी स्वर्ग की नगरी में रहेगा और दिल से मेरी प्रेज करेगा, प्रशंसा करेगा। इस तरह से इस कहानी का दी एंड हो जाता है। फन मोमेंट ड्यूरिंग शूटिंग। इस कहानी की शूटिंग के टाइम पे जो प्रिंसेस के लवर थे डांस करने में इतना खो गए थे कि वो छत पर से नीचे गिर गए और उनके हाथ में फ्रैक्चर्स भी आ गए। इसीलिए कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सैनिटाइजेशन, जो कि मैंने यहाँ प्रिंस और स्वेलो बर्ड के भी कर दिए हैं। आप भी अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बर्ड चलो प्रिंस की सफायर की आंखें निकालो। नहीं नहीं मैं नहीं निकालूंगा। अरे भाई निकाल लो। नहीं नहीं मैं नहीं निकालूंगा। तो फिर हम उन गरीबों की मदद कैसे करेंगे? प्लीज स्वेलो बर्ड प्रिंस की आंखें निकाल लो। अच्छा ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने कितना मेहनत किया है इस बर्ड से आंखें निकलवाने में। ओह शिट, लाइट कट गया, लाइट लाइट कट गया। इस वीडियो की शूटिंग में बैक कैमरा हमारी टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस वीडियो के फुल क्रेडिट देती हूँ अपने टीम मेंबर को, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी नेहा सिंह, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर धनंजय कुमार सिंह, एडवाइजर धनंजय कुमार सिंह, कैमरा असिस्टेंट नेहा सिंह, लाइटनिंग नेहा सिंह, कैमरा ऑपरेटर नेहा सिंह, लोकेशन मैनेजर अनमोल कुमार सिंह, एडिटिंग एक्सपर्ट नेहा सिंह, धनंजय कुमार सिंह, अनमोल कुमार सिंह। तो ये है हमारे टीम मेंबर्स के नेम। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और हमारी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसका एनिमेशन वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उस स्टोरी के नेम ज़रूर लिखें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।